स्वागत है आप सबका। जैसा कि हम लोग 2 मार्क क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं, इसमें क्या है कि 2 नंबर में जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना रखते हैं उनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो ये आपका अगला क्लास है। इस क्लास में आज हम लोग डिटरमिनांट मतलब सारणिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया से इस पूरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना है। ठीक है ना, लेकिन बात समझिए, क्वेश्चन लेंगे हम, फिर लास्ट में और कुछ बातें बताएंगे, सबको समझिएगा, इसलिए लास्ट तक देखना है आपको। बहुत कम क्वेश्चन बताते हैं, एक में 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बाकी आपको देते हैं बनाने के लिए। 2 नंबर में कितना होगा, लगभग 30 क्वेश्चन सिलेक्शन किए हैं कि 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसी में से आएगा, मतलब 30 क्वेश्चन में से ही आएगा। सुनिए, इस क्लास को अच्छा से देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सबको बताइए कि आर.के. सिंह मोतिहारी नाम का एक चैनल है, उस पर सब चीज़ें मिल रही हैं। दूसरी बात ये है कि आप चाहते हैं कि सुपर 30 क्लास ज्वाइन करें, जिससे मात्र 30 क्लास में हम सारा मैथ पढ़ाने वाले हैं। उसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, सारी जानकारी प्राप्त कीजिए और फिर उस क्लास में ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा आपका। मैथ नहीं पढ़े हैं, मैथ नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, सब्जेक्टिव कैसे होगा, सारा कहानी वहीं खत्म होगी। बट आपको करना क्या है, फटाफट इस नंबर पर व्हाट्सअप करने हैं और फिर सारा जानकारी प्राप्त करना है। और जैसे भी आपको सुविधा होगी उस हिसाब से आप ज्वाइन कीजिएगा और फिर हम लोग फटाफट उस क्लास को करेंगे। कभी भी इस क्लास को देख रहे हैं, कभी भी आप क्लास को देखें, इच्छा है कि सुपर 30 क्लास का पूरा लिंक लें, पूरा कंसेप्ट समझें, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सुनिए, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 के साथ एक मैट्रिक्स दिया गया है, देन प्रूव दैट साबित करें। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बताइए जरा। तो a डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। चलिए, अब ये क्वेश्चन 2 मार्क में आ सकता है। बोलेगा सही बात है क्या सर? जी सर, बिल्कुल सही बात है, आ सकता है। देख लो ना भाई, समझ ले, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, आप समझने में क्या जाता है आपका, है ना। आइए देखा जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन का आइडिया क्या है। a इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 ऐसे हैं। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 -3 दूना 6, कितना होगा, -2 होगा, -2 होगा। समझ रहे हैं ना, ये -2 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब कह रहा है कि 2a कीजिए सर, लिखेंगे नाउ 2a का वैल्यू क्या होगा। चलिए गुना करते हैं, मैट्रिक्स की बात है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिका 6, 2 चौका 8 ऐसे होगा। इसीलिए 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 4 6 8 ऐसे। चलिए आ जाइए, 8 दूना 16 -6 चौका 24। सुनिए यहाँ पे, तो क्या आ गया, ये 2a का डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आ गया 16 घटाओ 24 कितना होता है, -8 होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुने -4 सॉरी -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 गुने -2 लिखा हमने, सॉरी 4 गुने -2 लिखा, तो 4 गुना, और सुनिए इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखेंगे क्योंकि इसका मान देखिए यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए 2a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और यही क्या होगा, शानदार तरीके से शानदार प्रूफ हुआ। कितना बढ़िया बात है। ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आप एग्जाम में यूं बना लीजिएगा, चुटकी बजा के, समझ रहे हैं ना।
तो इस सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, सो प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिएगा फिर बाद में। चलिए आगे देखा जाए क्या होता है ना। मिटाते हैं। दो मार्क में बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। आइए यहाँ देखा जाए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या, प्रूव डैट साबित करें कि क्वेश्चन सेलेक्टेड है। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, घबराने की बात आपको एक सेकेंड भी नहीं होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव डैट 1, उसके बाद कह रहा है कि ए बी प्लस सी, 1 बी ए प्लस सी, 1 सी ए प्लस बी। डिटर्मिनेंट निकालिएगा आप इसका, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर 0 के बराबर। चलिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे लेट, तरीका सुनिए, लेट डिटर्मिनेंट डेल्टा बराबर लिख लेंगे, डेल्टा बराबर 1 ए प्लस सॉरी बी प्लस सी, 1 बी ए प्लस सी, 1 सी ए प्लस बी। क्लियर। अब लिखेंगे अप्लाइंग, APPLYING, अप्लाइंग, क्या करें कि काम बन जाए। गाना नहीं गा रहे हैं आप, टेंशन ना लीजिए। इस C2 को C3 में ऐड कीजिए, तो लिखेंगे अप्लाइंग C3 कैसे, ऐसे लिखिए अप्लाइंग C2 कैसे, C2 प्लस C3। इस C2 में C3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो देयरफॉर डेल्टा बराबर क्या होगा, 1 1 1 A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, B प्लस सी, A प्लस सी, A प्लस बी। और देखिए ज़रा ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इसको बाहर कर लेंगे हम लोग, एक कॉलम से बाहर तो हो सकता है, तो A प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा अंदर 1 1 1, फिर ये भी हो जाएगा 1 1 1, ये होगा A, क्या हो गया B प्लस सी, A प्लस सी और A प्लस बी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये A प्लस बी प्लस सी इंटू 0। अब देखिए क्यों 0 लिखा हमने, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट में जब दो गो रो और चाहे दो गो कॉलम आइडेंटिकल हो, समान हो, ये दोनों समान हो गया, तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो क्या हो गया, 0 हो गया, 0 गुना समथिंग 0। और यही क्या चाहिए था हमको, प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े आसानी से हम लोग ये सब चीज़ समझ गए। क्लियर। लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, दिख रहे हैं तो, ठीक है ना। इतना आलसी क्यों बनते हैं आप लोग, थोड़ा सा दबा दीजिएगा हाथ तो क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन सब लिया जा रहा है और आप देखिए क्या से क्या हो रहा है। देखिए या तो ये क्वेश्चन सब सेम टू सेम आएगा या इसी के बेस पर आएगा, पक्का याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है, तीसरा क्वेश्चन। इफ क्या हो कि
ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 ऐसे दिया है 1 2 3 4 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि देन फाइंड, निकालें, क्या निकालें, ए इनवर्स। चलिए ए इनवर्स निकालिए। अब बोलिए सर इतना हल्का क्वेश्चन देगा, अरे दे सकता है भाई, 2 नंबर का क्या औकात है, नहीं आएगा तब पता चलेगा क्या औकात है, इसलिए समझ लीजिए पूछ सकता है ये, ठीक है। चलिए इन्वर्स की बात हो गई। ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 ऐसे, इसीलिए निकालेंगे देयरफॉर ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिखिए ना, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो 1 2 3 4 सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 4 कम 4 घटाओ 6 -2, बस ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए निकलेगा, इनवर्स निकलेगा। लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स का मान निकलेगा। अब लिखेंगे नाउ, कहानी यहाँ से शुरू होती है, नो ट्रिक नो ड्रामा, नो ट्रिक नो ड्रामा, क्योंकि यहाँ ट्रिक नहीं चलेगा, ट्रिक चलता है ऑब्जेक्टिव में, उसके लिए भी शानदार सीरीज आ रहा है ना, कौन सा सुपर 30 वाला, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उससे ट्रिक की बौछार होगी और सारे काम आसान होंगे। क्लियर। चलिए तो यहाँ देखिए नाउ A11 कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बताइए। इसके निकालने जा रहे हैं, इसका डिलीट डिलीट 4 आ गया 4, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा A12 निकाल डालो भाई, इसके पास का डिलीट डिलीट 3 आ गया। अब करते क्या, इन दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इस 3 से कोई मतलब नहीं है, ये 3, ये दोनों का जोगफल क्या है, 3 है, 3 एक विषम संख्या है, तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा इसमें। अब निकालिए A21, अब आते हैं इसके पास डिलीट डिलीट 2 आ गया यहाँ पे, इस 2 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ जोड़िए 2 एकम 2, 2 + 1 3, 3 एक विषम संख्या लग जाएगा माइनस, और फिर A22 क्या हो जाएगा, A22 क्या हो जाएगा, तो डिलीट डिलीट 1 आ जाएगा यहाँ पे, दोनों का जोगफल सम है, कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे दोनों का जोगफल सम है तो कोई चेंज नहीं होगा, जोगफल सम आएगा। इसमें अगर देखिए, अगर ऐसा एलिमेंट है तो आई और जे क्या करते हैं, आई + जे करते हैं, अगर क्या हो इवन आए, सम संख्या आए तो नो चेंज, ऑड अगर आ जाए, अगर दोनों का जोगफल तो क्या होगा, चेंज होगा, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, राइट। चलिए यहाँ पे आइए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बुआ, हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, इसको लिखिए पूरा, 4 -3 -2 1। इस क्वेश्चन को ना ट्रिक से हम आपको बताएंगे निकालना, तो आप मात्र इस क्वेश्चन को मतलब कि 30 सेकंड के अंदर, 25 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर ऐसे काम कर सकते हैं, बना सकते हैं अपना थोड़ा सा स्पीड के तौर पे। तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 4 ट्रांसपोज में क्या रो बदलता है, कॉलम में इतना -2 1 ऐसे है कि नहीं है। चलिए तो ये मिल गया आपको एडजॉइंट ए, तो क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, तो क्या निकला है, -2 4 -2 -3 1, 4 -2 -3 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन डिटरमिनेंट से बताया आपको हमने, तीनों क्वेश्चन का जवाब है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, आसान भी है, टेढ़ा भी है, लेकिन आपको हिंट्स दिया हमने, इंडिकेट किया इस क्वेश्चन के माध्यम से, देखो क्या क्या पूछ सकता है। तीनों टॉपिक पे बढ़िया से क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट को। और जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जा रहा है, देखिए 1 2 3 ऐसे करके कुछ मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा जा रहा है एनसीईआरटी बुक का, उसको भी तो बनाना है ना, तो कॉपी में बढ़िया से चैप्टर लिखकर 2 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखकर फटाफट बना जाना है। मैथमेटिक्स में 90+ लाना मेरी जिम्मेवारी है, बस आप इस क्लास को देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और आप खुद कीजिए, लाइक कीजिए, बस इतना काम जरूर कीजिए। आपके सारे एक्टिविटी से मुझे फ़ायदे होंगे, और जब फ़ायदे होंगे तो हम और मेहनत करेंगे, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मन लगता है यार हमको, सच बात यह है।
छोट भाई बहन की तरह आप लोग हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाने का मन करता है हमको, पढ़ा रहे हैं। और सुपर 30 क्लास जिसमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप जान सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें बताएंगे। 30 दिन में, मात्र 30 दिन में आपको सारा मैथ का चीज़ समझाने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।